नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डिवाइन बेबी सोल में। आज मैं मेरी प्यारी सभी गर्भवती माता को होलिका दहन की कथा सुनाऊंगी। इस कथा को आपको अपने गर्भ पर हाथ रखकर, जिसे आप अपने शिशु को रूबरू ही ये कथा सुना रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके ही ये कथा सुननी है, ताकि आपके गर्भस्थ शिशु में आध्यात्म के गुण आए और वे भी भक्त प्रहलाद जैसा बनकर आध्यात्म का प्रचार और प्रसार करे। तो आइए सुनते हैं होलिका दहन की ये पवित्र कहानी। नारद पुराण के अनुसार आदि काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी ही पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। वैसे तो प्रहलाद राक्षस कुल का था, परंतु गर्भावस्था के दौरान उनकी माँ ने आश्रम में जाकर वेदों और पुराणों की कहानी सुनी थी। इसके कारण इस गर्भ संस्कार के द्वारा ही भक्त प्रहलाद में भक्ति और आध्यात्म के गुण आए। तो इस बात से हमें साफ मालूम होता है कि गर्भ संस्कार भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। इस बात को लेकर, प्रहलाद की भक्ति को लेकर, उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। कई बार समझाने के बावजूद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को जान से ही मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार मारने के प्रयास होने पर भी वह प्रभु कृपा से बचता ही रहा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वह आग में नहीं जल सकती है। भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका चीता पर बैठ गई। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद बिल्कुल भी डरा नहीं और सहमा भी नहीं और विचलित भी नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपता ही रहा। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये हमें याद दिलाता है असत्य पर सत्य की विजय, और श्रद्धा जब अपने आप में इतनी गहरी हो जाए तो उनके सामने पाप अत्याचार टिक ही नहीं सकता है। ये थी होलिका दहन की पवित्र कहानी। आशा करते हैं आपको और आपके गर्भस्थ शिशु को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।